बच्चों, आज मैं आपको नरेशन के पार्ट 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस बताऊँगा। ध्यान दीजिएगा। इससे पहले वाले में इंट्रोगेटिव आपने पढ़ा, समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। अब देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का पहला रूल। समझेंगे आप। रूल फर्स्ट क्या कह रहा है, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। सबसे पहले समझेंगे आप कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या करते हैं, सेंस के अनुसार, भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, है ना, सजेस्टेड आदि में बदल दिया जाता है। क्लियर। और दोनों क्लास को, कौन कौन क्लास, रिपोर्टिंग क्लास तथा रिपोर्टेड क्लास को टू से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ेंगे, टू से, याद रखिएगा। जैसे आइए देखते हैं एग्जाम्पल, और क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, माई फादर said to him, comma, inverted comma, complete your task now। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, ये ध्यान दीजिएगा, पहचान लीजिएगा। कोई सेंटेंस नहीं पहचानेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है ना, देखिए, तो क्या करेंगे, दोनों क्लास को टू से जोड़ेंगे। उससे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करिए। मेरे पिता ने उससे कहा अपना कार्य अब करो, तो क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो जो भाव प्रकट होगा उसके हिसाब से आप रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, बदलेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, माई फादर ऑर्डर्ड हिम, टू से जोड़ दीजिए। दोनों क्लास क्या कहें, टू से जोड़ दिया जाता है। टू कंप्लीट, क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट। बाकी सब वैसे ही परिवर्तन करिए, प्रोनाउन में चेंज वैसे ही करेंगे। योर क्या है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। वो ट्रिक याद रखिएगा, SON अपॉन 1 2 3, ये ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था आपको। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाए, हिम है, तो हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना। यहाँ किसकी जरूरत है, पॉसेसिव फॉर्म। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ हीज हो जाएगा, याद होना चाहिए आपको। नाउ का देन बन गया ना, बहुत ईजी। देख रहे हैं आप, इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस का पहला रूल क्लियर हो गया। सेकेंड रूल मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेकेंड रूल क्या है बच्चों, सेकेंड रूल है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से आरंभ हो, किससे आरंभ हो बच्चों, डू नॉट या डोंट, डू नॉट या डोंट से आरंभ हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देते हैं, फॉरवर्ड में। किस में बदल देते हैं बच्चों, फॉरवर्ड में। और फिर दोनों क्लास टू से जोड़ दिया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कहा जाए कि हिज एल्डर ब्रदर said to me, comma and comma, don't या do not waste your time, do not waste your क्या टाइम। तो आप बताइए, लिख लिया आपने। अब डू नॉट से आरंभ है तो क्या करेंगे, बोलिए कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे हिज एल्डर ब्रदर, क्या कहेंगे आप, हिज एल्डर ब्रदर
अब बताइए, मैंने बोला था ना कि डू नॉट या डोंट से आरंभ हो तो क्या करेंगे, फॉरबिड में बदल देंगे। फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म होता है, फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉरबिड और आगे क्या है, मी। अब क्या करेंगे, टू से जोड़ेंगे। जब टू से जोड़ेंगे अंदर डू नॉट हट जाएगा, डू नॉट विल बी रिमूव, डू नॉट को हटा दिया जाता है। ठीक है, कैसे होगा, तो टू वेस्ट और योर है तो योर किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, माई टाइम। आ रहा है कि नहीं समझ में, कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वाक्य को आप दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते हैं, और करके मैं लिख दे रहा हूं, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। हिज एल्डर ब्रदर, क्या होगा बच्चों, हिज एल्डर ब्रदर, बोलिए क्या होगा, हिज एल्डर ब्रदर। अगर भाव के अनुसार, सेंस के अनुसार देखेंगे तो क्या कह रहे हैं, उसके बड़े भैया ने मुझसे कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। तो क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है या सजेशन दे रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, एडवाइज्ड मी, तो मी लिखिए। अब चलिए, यहाँ पे आपने डू नॉट को हटा दिया, लेकिन इसमें क्या करेंगे, टू से जोड़ रहे हैं ना, तो पहले रूल के अनुसार क्या करेंगे, नॉट को नहीं हटाएंगे। टू से पहले, याद रखिएगा, टू से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो नॉट टू वेस्ट, और क्या हो जाएगा, माई टाइम। ये मैंने दो तरीके से आपको सिखा दिया। कितने मेथड से, दो मेथड से। कैसे, तो एक डू नॉट हटाकर फॉरवर्ड में बदला, टू से जोड़ा, और दूसरा सेंस के अनुसार मैंने बदल कर नॉट को नहीं हटाया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, दो तरीके से आप बना सकते हैं, है ना आसान। रूल 3 देख लीजिए, है ना। रूल 3 में बहुत आसान है बच्चों। क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच किससे आरंभ हो, प्लीज, है ना। या ये भी कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्लीज आ गया, काइंडली आ गया, प्लीज, काइंडली, उसके बाद सर, मैडम, सर मैडम हो गया, जेंटलमैन, क्या आएगा, जेंटलमैन, है ना, ईटीसी इत्यादि से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टिंग वर्ब में बदल जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बदल जाएगी, रिक्वेस्टेड में। दोनों क्लास को टू से जोड़ दिया जाता है। और ये जो शब्द हैं, जो ये शब्द हैं प्लीज, काइंडली, ये सबको हटा दिया जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा क्या करेंगे, कहेंगे ना कि ए बॉय सेड टू द टीचर, ए बॉय सेड टू द टीचर, प्लीज हेल्प मी सर, हेल्प मी, है ना। या हाँ कह सकते हैं प्लीज हेल्प मी, इतना ही रहने दीजिए क्योंकि दोनों में से कोई एक रहेगा। तो प्लीज आ गया ना। अब बताइए क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट आप बनाइएगा तो क्या लिखिएगा, अ बॉय सेट किस में लिखेंगे बताइए, सेट को किस में कन्वर्ट करेंगे। अभी बोले हैं ना कि इन शब्द वर्ड से शुरू होगा तो रिक्वेस्टेड में जो भाव स्पष्ट हो रहा है ना, उसी के हिसाब से आप बनाएंगे। ए बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, क्या हो जाएगा बच्चों, ए बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर। अब आपने क्या सुना, तो प्लीज या जो भी वर्ड आएगा, ये जो सम्मान सूचक शब्द है, रिस्पेक्टफुल वर्ड, हटा दिया जाएगा। तो टू से जोड़िए, इसको हटा दीजिए, है ना आसान। देखा ना आपने, एकदम पढ़ाई एक गेम की तरह है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपका ये इम्परेटिव वाला पार्ट मैंने समाप्त कर दिया। इसके बाद आएगा लेट वाला वाक्य, लेट वाला सेंटेंस आता है ना। तो लेट वाला सेंटेंस में अलग से आपको ऐसे ही हम बताएंगे विस्तार से। ये तो इम्परेटिव का 3 प्रकार का रूल है, मैंने बता दिया 3 रूल। अब इसके बाद लेट वाला 3 रूल है, उसमें समय लगेगा, तो अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को कहीं भी पढ़ाई में दिक्कत हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू सो मच।